यूपीपीसीएस 2021 का आया रिजल्ट, 627 अभ्यर्थी सफल घोषित। प्रतापगढ़ के अतुल कुमार सिंह ने किया टॉप, उन्नाव की सौम्या सेकंड टॉपर, तीसरे स्थान पर रहे अमनदीप। सीएम योगी ने सफल अभ्यर्थियों को दी बधाई, कहा सेवा भाव के साथ नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। सीएम योगी ने राज्यपाल से की मुलाकात, मुख्यमंत्री ने राजभवन में अयोध्या पर लिखी पुस्तक भेंट की। कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से होगी सीएम योगी की मुलाकात, सीएम योगी के प्रयागराज दौरे के दौरान होगी मुलाकात। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने लिया दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा। पीएम मोदी के दौरे से पहले अधिकारियों से ली ग्राउंड रिपोर्ट। रामलला के दरबार में सीएम योगी ने उतारी आरती, हनुमानगढ़ी और रामलला में की पूजा अर्चना। पीएम के अयोध्या दौरे से पहले पीएफआई की बड़ी साजिश, पीएफआई के टारगेट पर था अयोध्या का राम मंदिर, मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाने की थी प्लानिंग। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का दिखा पीएफआई प्रेम, बैन लगाने को ठहराया गलत, कहा आरएसएस पर भी बैन लगाया जाए। टारगेट किलिंग को लेकर महबूबा की सियासत, हिंदू मुस्लिम एजेंडा चला रही है बीजेपी। ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, करीब 1 घंटे तक दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई दलीलें। 21 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। इमरान मसूद ने बीएसपी ज्वाइन की, सपा छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए इमरान। पश्चिम के बड़े मुस्लिम नेता हैं इमरान मसूद। मुजफ्फरनगर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। 2019 के रेल रोको केस में हुई पेशी, अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। पेरोल पर रिहा होने के बाद राम रहीम ने बागपत के बदनावा में किया पहला ऑनलाइन सत्संग में मेयर से लेकर कई बड़े नेता हाजिरी लगाने पहुंचे। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर अखिलेश ने किया नेताजी की अस्थियों का विसर्जन, पूरे परिवार संग विधि विधान के साथ की क्रिया। बरेली में स्कूटी को रौंदकर भाग रही कार को सांसद ने पीछा कर पकड़ा, आरोपी कार चालक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने पेश की मानवता की मिसाल। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे, चुनाव में खड़गे को मिले 7,897 वोट, शशि थरूर ने हार की स्वीकार। कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, शशि थरूर गुट के आरोपों पर प्रमोद तिवारी का पलटवार, हारने वाले प्रत्याशी जब हारता है तो ऐसे ही आरोप लगाता है। शोपियां में आतंकी हमले में मारे गए 2 मजदूरों के परिवार को सहायता राशि देगी योगी सरकार, पीड़ित परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान। गैंगस्टर मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक। अब्बास की याचिका पर जारी किया गया नोटिस, सरकार से मांगा 4 हफ्ते में जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी की करीबियों से पूछताछ जारी, कई रियल एस्टेट कारोबारियों से हो रही है पूछताछ। बॉम्बे इंफ्राटेक के प्रोपराइटर को ईडी ने भेजा नोटिस। ओम प्रकाश राजभर ने जताई सीएम बनने की इच्छा, कहा कौन नहीं चाहता सीएम बनना, लोकप्रियता किसे प्यारी नहीं, लोगों को हमारी लोकप्रियता से समस्या। कुशीनगर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भव्य स्वागत, डिप्टी सीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रामपुर दौरे पर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जम्मू कश्मीर में 2 मजदूरों की हत्या पर दुखद उन्होंने दुख जाहिर किया है, आतंकी घटना स्वीकार नहीं। महाराजगंज कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में दिशा निर्देश जारी किए गए और केंद्र और प्रदेश सरकार की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई।
झांसी पहुंचे मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था पर अधिकारियों को दिए निर्देश। बलिया के नेहरू युवा केंद्र में युवा उत्सव 2022 का आयोजन। सांसद वीरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। जालौन पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। उरई के विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ ली बैठक। जौनपुर में तेजी के साथ पांव पसार रहा डेंगू। जनपद में 150 एक्टिव केस। एक दिन में ही डेंगू से 4 लोगों की मौत हो गई। कानपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक। निकाय चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर बैठक में चर्चा। 15 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। चंदौली में ऑल इंडिया आरपीएफ खो खो खेल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। तीसरी बार आरपीएफ डीडीयू द्वारा राष्ट्रीय स्तर के खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे हल्द्वानी। वहां जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी के बद्रीनाथ दौरे से पहले सीएम धामी ने किया दौरा। सभा स्थल के साथ साथ विकास कार्यों का निरीक्षण किया। बागेश्वर के नेशनल हाईवे पर टला बड़ा हादसा। तेज आंधी की वजह से कई जगह पेड़ गिरे। उत्तरकाशी में कूड़े के ढेर से लोगों को हो रही है परेशानी। स्थायी समाधान का लोग कर रहे हैं मांग। देहरादून में बीजेपी की अहम बैठक का आज दूसरा दिन। दफ्तर में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अगुवाई में मंथन। 2024 के लोकसभा चुनाव और सरकार संगठन में बेहतर तालमेल पर चर्चा। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा, कांग्रेस की कार्यशैली और विचारधारा हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ। कुंडा हत्याकांड पर सियासत तेज। आगे भी प्रदर्शन की धमकी। न्याय की मांग ने पकड़ा जोर। उधम सिंह नगर में स्टोन क्रशर व्यापारी की हत्या का मामला। सीएम की सख्ती के बाद एक्शन में आई काशीपुर पुलिस। साजिश में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। उत्तरकाशी में 16 खाद्यान्न गोदामों में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स कांटे। अब घटतौली की समस्या से मिलेगी निजात। जी मीडिया ने जागते रहो मंच से दिखाई थी खबर। गाजियाबाद में महिला का अपहरण के बाद गैंगरेप। 5 मुस्लिम युवकों पर गैंगरेप का आरोप। गैंगरेप के आरोपी 4 युवक हिरासत में लिए गए, एक फरार। लखनऊ के लोहिया पार्क में लड़की के साथ रेप मामले में कार्रवाई। आरोपी सागर कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संभल में रातों रात बदला चौराहे का नाम। सपाइयों ने आर्थल चौक का नाम बदलकर रखा मुलायम सिंह यादव स्मृति चौक। कोऑपरेटिव बैंक से 146 करोड़ उड़ाने का मामला। जांच कमेटी ने पूरी की विभागीय जांच। महाप्रबंधक समेत 10 अधिकारी सस्पेंड। जेल में बंद सपा नेता रामेश्वर सिंह पर एक और बड़ी कार्रवाई। पुत्रों की 26 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। यूपी के बिजनौर में चलती ट्रेन में महिला से छेड़खानी। विरोध करने पर पति पत्नी की पिटाई। दबंगों के आगे रहम की भीख मांगती रही पीड़िता। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से हुए जख्मी। लखीमपुर खीरी में मुठभेड़ के दौरान 20,000 का इनामी विनीत शर्मा जख्मी। बाकीगंज रोड पर हैदराबाद पुलिस क्राइम ब्रांच से हुई मुठभेड़। हैदराबाद में महिला के कुंडल लूटकर भागा था विनीत। झांसी नगर निगम की पहल। गाय के गोबर से लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के साथ दीयों का भी निर्माण किया जा रहा है। मेरठ जिला कारागार में हाईटेक चक्की से तैयार हो रहे हैं दीपावली के हजारों दिए। गाय के गोबर और मुल्तानी मिट्टी से तैयार किए जा रहे हैं दिए।
रायबरेली में इस बार दीपावली पर लोग चाइनीज झालर और मोमबत्तियों से ज्यादा पारंपरिक मिट्टी के दिए और हांडियों को तवज्जो दे रहे हैं। मैनपुरी में अवैध पटाखों के साथ 2 गिरफ्तार। पुलिस ने घर में स्टॉक किए गए अवैध पटाखे बरामद किए। शाहजहांपुर में पुलिस और एसओजी ने आतिशबाजी और बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया है। घनी आबादी के बीच में चल रही थी अवैध फैक्ट्री। अवैध आतिशबाजी बनाने वाले 3 लोग गिरफ्तार। बरेली पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे पटाखों के गोदामों पर मारा छापा। 3 गोदामों में चल रहा अवैध पटाखों का कारोबार। लाखों रुपए की आतिशबाजी बरामद। हरदोई में दंपति के साथ लूट की वारदात करने वाले 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार। एक राजस्थान और एक हरियाणा का भी बदमाश शामिल। अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्रों ने कुलपति का घेराव किया। कोरोना काल के बाद चुनाव न कराने को लेकर प्रदर्शन। रुद्रपुर में एक पिकअप वाहन से 173 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद। मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर में महिला से हुई लूट का खुलासा। 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। लूटा गया सभी सामान भी बरामद। सहारनपुर में कक्षा 9 की छात्रा के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार। सहारनपुर में 2 स्मैक तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौके से 8 लाख कीमत की 150 ग्राम स्मैक भी बरामद। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन त्योहारों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान यात्रियों के सामान चेक करने के साथ साथ संदिग्ध दिखने वाले लोगों की तलाशी भी ली गई। कानपुर में ट्रक की चपेट में आकर महिला की दर्दनाक मौत। नौबस्ता थाना क्षेत्र के मछरिया चौराहे पर हुआ हादसा। भीड़ ने ट्रक चालक को जमकर पीटा। प्रयागराज में धारदार हथियार से गला रेतकर युवक की हत्या। रेस्टोरेंट के भीतर दिन दहाड़े अंजाम दी गई वारदात। मर्डर के बाद बाइक से फरार हुए आरोपी। कानपुर में दबंगों ने 3 लोगों को बेरहमी से पीटा। एक शख्स को किया लहूलुहान। वीडियो वायरल। यूपी के उन्नाव में अवैध वसूली के खिलाफ ट्रक चालकों का हंगामा। राज्य मार्ग से आने वाले ट्रक चालकों से दबंग कर रहे अवैध वसूली। यूपी के बरेली में मानवता शर्मसार। कलयुगी बेटे ने मां की चाकू से गोदकर की हत्या। शराब के पैसे न देने पर अपनी मां को उतारा मौत के घाट। यूपी के बहराइच में प्रेशर कुकर फटने से झुलसी महिला। गंभीर हालत में महिला को लखनऊ रेफर किया गया। नोएडा सेक्टर 25 में घर के बाहर खड़ी कार में लगी भीषण आग। आग लगने से आसपास मची अफरा तफरी। चंद मिनट में धू-धू कर कार जलकर खाक। कानपुर देहात में छात्र पंजीकरण में फर्जीवाड़ा। 436 छात्र छात्राओं के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा। मुजफ्फरनगर में श्री बालाजी पेपर मिल पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मिल को प्रशासन ने किया सील। आजमगढ़ में जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में 4 की गिरफ्तारी। पहले भी 2 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस बदमाशों की मुठभेड़। दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पैर में लगी गोली। छात्रा को ऑटो से अगवा कर रेप का आरोप। रामपुर में गाली देने को लेकर विवाद। मारपीट तक पहुंच गई नौबत। दोनों पक्षों में हुई हाथापाई। हाथरस में मंदबुद्धि युवक को महिला ने चप्पलों से पीटा। युवक ने की पुलिस से शिकायत। नहीं हुई कोई कार्रवाई। कानपुर देहात के बिजली विभाग कार्यालय में भरा पानी। उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। रायबरेली में किराना व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली। व्यापारी गंभीर रूप से जख्मी। लखीमपुर में 12 साल का बच्चा बना लोगों के लिए मिसाल। मोहल्ला क्लास में बच्चों को पढ़ाता है ट्यूशन। मनीष जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। संभल में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 38 शरारती तत्वों को गिरफ्तार किया। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर एफआईआर दर्ज। माता सीता द्रौपदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मेरठ में 10 करोड़ का भैंसा। गोलू बना आकर्षण का केंद्र। कृषि मेले में सेल्फी लेने वालों का लगा तांता। गाजियाबाद में हैरान कर देने वाला मामला। कुर्सी पर बैठे बात करते जिम ट्रेनर को आया हार्ट अटैक। चंद सेकंड में हुई मौत।
अलीगढ़ में मेडिकल छात्रों ने सीएमओ ऑफिस पर जमकर काटा हंगामा। ऑफिस में तैनात महिला क्लर्क पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में एक अजगर ने बकरी को निगला। वन विभाग की टीम ने अजगर को चिड़ियाघर में भेजा। मुजफ्फरनगर के एक मुस्लिम परिवार के 5 लोगों ने अपनाया हिंदू धर्म, हवन पूजन कर बने हिंदू। बस्ती में घाघरा नदी ने मचाई तबाही। बाढ़ में 70 गांव के 1 लाख लोग प्रभावित। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एक्सपो सेंटर का किया शुभारंभ। गुजरात के गांधीनगर में किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, डिफेंस एक्सपो नई शुरुआत की झलक है। एक्सपो में क्षमता और संभावना एक साथ दिख रही। पीएम ने कहा, डिफेंस एक्सपो में पहली बार सिर्फ स्वदेशी कंपनियां, डीआरडीओ की ताकत दुनिया देख रही है। पीएम मोदी ने कहा, अफ्रीकी देशों से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। डॉलर के मुकाबले 61 पैसे गिरा। रुपया $1 का भाव 83 रुपए के पार। पहली बार 83 रुपए के पार पहुंची कीमत। मिशन गुजरात पर पीएम मोदी। राजकोट में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पटाखों की बिक्री पर लगाया गया रोक। दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर 6 महीने की जेल, बनाने या बेचने पर 3 साल की सजा के साथ भरने होंगे 5,000 रुपए।